प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेस क्लासेस में स्वागत है। स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ सेंटेंस जिनको आपको हिंदी में है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो पहला सेंटेंस आपके सामने देखिए है, मैं पत्र लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर है, मैं पत्र लिखता हूँ। अब देखिए, मैं पत्र लिखता हूँ तो आप पढ़ चुके हैं किसी हिंदी सेंटेंस की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ आए तो आपका होता है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। तो उसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा आई। उसके बाद लगाएंगे वर्ब, तो लिखना, लिखना का इंग्लिश होता है राइट। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगा, सिंपल सेंटेंस में लगाते हैं यस या यस, तो नहीं लगेगा क्योंकि आई प्लूरल है। और उसके बाद लगा देंगे ऑब्जेक्ट पत्र, तो हो जाएगा आ लेटर। इसी प्रकार से दूसरा बने, सूर्य पूरब में निकलता है। देखिए ता आया है, क्रिया में निकलना में ता आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये सिंपल है, अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द नहीं है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट द सन, उसके बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म निकलना का इंग्लिश राइज, और राइज उसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार यस या यस लगाएंगे। चूँकि सिंगुलर है, सूर्य एक ही है, इसलिए यहाँ यस लग जाएगा। और कहाँ निकलता है? पूरब में, तो लिख देंगे इन द ईस्ट, फुल स्टॉप। इसी प्रकार इसको बनाइए, मैं शाम को बाजार नहीं जाता हूँ। तो देखिए ता हूँ आया है, तो इसमें नहीं शब्द अर्थात ये नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी आई। उसके बाद लगाएंगे डू या डज, तो आई के साथ लगेगा डू। यदि आप डू डज नहीं जानते हैं कहाँ लगेगा तो वीडियो को आप देख सकते हैं और उसके बाद समझ में आ जाएगा। उसके बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद V1, तो जाता, जाना का अंग्रेजी होता है गो, और इसमें एस या एस नहीं लगाते हैं निगेटिव सेंटेंस के बाद। टू मार्केट, बाजार की इंग्लिश मार्केट। इन द इवनिंग, कह रहा है शाम को, तो इन द इवनिंग। इसी प्रकार दूसरा बनाइए, हम खेत नहीं जोतते हैं। देखिए ते आया है, ते हैं, अर्थात जितने भी इसमें सभी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस ही हैं। उसमें आपको सेंटेंस पहचानना सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। कैसे बनाएंगे? तो देखिए हम की अंग्रेजी वी, और इसके वी के साथ लगता है डू। उसके बाद लगेगा नॉट। उसके बाद जोतना का अंग्रेजी होता है प्लाऊ, हो जाएगा प्लाऊ। उसके बाद खेत की अंग्रेजी फील्ड, द फील्ड। ये प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिए, क्या वह प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है? देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। शुरू में क्या है तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो सबसे पहले लगाएंगे डू या डज, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार, तो वह की अंग्रेजी ही, और ही के साथ लगता है डज। उसके बाद ही, उसके भी बाद भी वन, पढ़ना का अंग्रेजी रीड। और क्या पढ़ता है? समाचार पत्र, तो समाचार पत्र का अंग्रेजी होता है न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर। और उसके बाद आया प्रतिदिन, तो प्रतिदिन की अंग्रेजी एवरीडे या डेली लगा सकते हैं, तो एवरीडे। और अंत में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से अगला देखिए, क्या तुम कक्षा में शोर मचाते हो? देखिए, तो देखिए शुरू में क्या है तो सबसे पहले आप क्या लिखिए, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है, आपको लगाना है डू या डज। चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो तुम की अंग्रेजी यू, और यू के साथ लगता है डू, तो सबसे पहले लगाएंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू, और उसके बाद मचाना, शोर मचाना का अंग्रेजी होता है मेक, और उसके नॉइज इन द क्लास, फिर क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए सेंटेंस है, वह कहाँ रहता है? तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कहाँ रहता है? ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी, उसके बाद लगाएंगे डू या डज। तो क्या लगाएं? वह की अंग्रेजी ही, और ही के साथ लगता है डज। और उसके बाद ही, और उसके बाद रहना का अंग्रेजी होता है लिव, और फिर क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है, तुम प्रतिदिन कौन सा खेल खेलते हो? तो देखिए क्वेश्चन मार्क अंत में है, और इसमें कौन सा आया है, तो कौन सा, कब, कहाँ, क्यों, कितना, कितने, कितने, ये सब आए तो होता है वो डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, तो कौन सा का अंग्रेजी लिखेंगे विच।
उसके बाद जब ऐसे वर्डों के साथ कोई नाउन हो तो उसकी भी अंग्रेजी उसी के साथ लिख देते हैं, विच गेम। और उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे तुम, तो तुम के साथ लगता है यू, तुम की अंग्रेजी यू के साथ लगता है डू। उसके बाद यू, और खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, और प्रतिदिन की अंग्रेजी होता है एवरीडे। फिर क्वेश्चन मार्क। अगला आपके सामने है राम जाता तो है, राम जाता तो है। तो देखिए इसमें तो है आया, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आप लिखिए सब्जेक्ट, उसके बाद इसके अनुसार लगाइए डू या डज, तो लग जाएगा डज। और उसके बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड है नहीं तो राम डज गो। ऐसा तो शब्द आए तो डू डज का प्रयोग किया जाता है। अगला समझे, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ। तो देखिए ये कभी नहीं आया है, तो ये भी इंट्रोगेटिव नहीं, सॉरी, ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि कभी नहीं आए तो नेगेटिव सेंटेंस होता है। उसको कैसे बनाते, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नेबर, ठीक, और उसके बाद गाली देना, तो गाली देना का अंग्रेजी होता है अब्यूज, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार यस या एस लगाएंगे, चूँकि आई है तो आई के साथ यस या एस नहीं लगता है। आई नेवर अब्यूज, अब कह रहा है किसी को, तो किसी की अंग्रेजी होता है एनीबॉडी। उसके बाद फुल स्टॉप। अगला देखेंगे, वह कभी भी स्कूल देर से नहीं जाता है। तो देखिए कभी भी स्कूल देर से नहीं जाता, तो कभी नहीं इसमें भी आया तो वह की अंग्रेजी ही, और उसके बाद लगाएंगे नेबर। जब कभी नहीं आए तो नेबर करेंगे, पहले सब्जेक्ट फिर नेबर, फिर V1 जाना, जाना का अंग्रेजी गो, और सब्जेक्ट के अनुसार इसमें यस या यस, तो ही के साथ यस या यस लगता है, ही नेवर गोज टू स्कूल। और देरी से, तो देरी से की अंग्रेजी लेट, ही नेवर गोज टू स्कूल लेट। अब अगला देखिए, अगला है ऐसा कौन कहता है, ऐसा कौन कहता है। देखिए इसमें कौन शब्द है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसको इस प्रकार से सबसे पहले हु, फिर V1, कहना, कहना का अंग्रेजी होता है से, और उसके बाद यस या यस, तो क्या लग जाएगा यस, और ऐसा का अंग्रेजी सो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसे सो ऐसा कौन कहता है। अगला है तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता। देखिए कौन जिनमें आएगा सबसे पहले आप लगाएंगे हु, उसके बाद V1 पढ़ाना, पढ़ाना का अंग्रेजी टीच, और उसमें यस या ईएस लगा देंगे तो ईएस लगेगा टीचेज, और उसके बाद यू, और फिर इंग्लिश, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, मैं खाता तो हूँ, तो मैं की अंग्रेजी आई, और जब ऐसा तो शब्द आए तो डू या डज लगाएंगे, तो आई के साथ लगता है डू, और खाना का अंग्रेजी ईट, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस देखिए ये आपका एक्सरसाइज 1 था, जिसमें 15 सेंटेंस थे, 15 सेंटेंस से जिसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो आपको पता हो गया होगा कि कैसे आपको ट्रांसलेट करना, या ट्रांसलेट आप कर चुके हैं तो इसको मैच कर सकते हैं कि कहाँ कितना आपने सही किया और कितना गलत किया। तो बस आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।